फ्रेंड्स, संडे मतलब कुछ स्पेशल कुछ डिफरेंट। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी जो कि ग्लूटेन फ्री है लेकिन प्रोटीन और फाइबर से भरपूर है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो आज की रेसिपी है ज्वार के आटे का डोसा, जो कि कितना क्रिस्पी है मैं आपको सुनाती हूँ और मैं आपको क्रश करके भी सुनाती हूँ। तो सबसे पहले एक बाउल में हम लेंगे 1 कप ज्वार का आटा। ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है, इस तरह का पैकेट में मिलता है। अब हम इस पे मिलाएंगे थोड़ा सा नमक और इसका बैटर बनाने के लिए कम से कम इसमें लगेगा 2 से 2.5 कप जितना ही पानी। तो पहले मैंने यहाँ पे 1 कप पानी डाल दिया है, उसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसमें धीरे धीरे करके पानी मिलाएंगे। तो चलिए अब दूसरा कप पानी भी हम इसमें डाल देते हैं। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे तब तक जब तक कि थोड़ा भी सूखा आटा आपको ना दिखे, तब तक हमें इसे मिक्स करना और एक पतला बैटर तैयार करना है। देखिए इस तरह से हमें एक पतला बैटर तैयार करना है। उसके बाद हम इसे ढक के कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। और डोसा है तो चटनी तो चाहिए, तो इसके लिए मैंने लिया है एक ग्राइंडिंग जार और आज मैं बना रही हूँ नारियल की चटनी। तो इस पे डाल दे रही हूँ थोड़ा सा नारियल के पीसेस और साथ ही 4 से 5 हरी मिर्च और साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा हरा धनिया। और इसमें थोड़ी सी खटास देने के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़े से इमली। आप इमली का पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चना दाल, रोस्टेड चना दाल है ये, इससे क्या है इसमें बाइंडिंग अच्छा आएगा, और नमक स्वाद अनुसार। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के एक चटनी तैयार कर लेंगे। तो लीजिए चटनी तो तैयार है। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और अब इसमें लगाएंगे तड़का। तो एक पैन में मैंने 1 से 1.5 चम्मच जितना तेल लिया है और जब तेल गर्म हो जाए तो आधा चम्मच राई, आधा चम्मच उड़द दाल और 2 लाल मिर्च और कुछ कड़ी पत्ते। और जब उड़द दाल, हरी मिर्च, कड़ी पत्ते इन सब का कलर चेंज हो जाए तब हम इस तड़के को चटनी के ऊपर डाल देंगे और उसके बाद हम चटनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि तड़के अच्छे से पूरे चटनी में मिल जाए। तो लीजिए हमारा चटनी भी तैयार हो गया है। अब हम इसे रख देते हैं साइड में और चेक करते हैं हमारा ज्वार के आटे का बैटर का क्या हाल है। तो हम इस तरह से कलछी से हिला देते हैं। ये थोड़ा सा सेट होने के बाद हल्का सा गाढ़ा हो गया है, तो हम इसमें 1/4 कप जितना पानी और डाल देते हैं। तो कुल मिलाकर इसमें हमें 2 से 2.5 कप जितना पानी चाहिए। और कुछ प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया, इसे भी हम बारीक काट के इसमें मिला देते हैं। इससे जो है डोसे का स्वाद बहुत अच्छा आएगा। अब हम एक पैन में डालेंगे थोड़ा सा तेल और फ्लेम को हाई कर लेते हैं और उसके बाद जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसे हम निकाल दे रहे हैं क्योंकि तेल ज़्यादा हो गया था। उसके बाद हम टिश्यू पेपर या कोई भी कपड़े से इसे पोंछ लेंगे और उसके बाद हम इसमें लगाएंगे पानी का छींटा, इसे भी हम पोंछ लेंगे। और ये सारे स्टेप जो है बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बैटर को हम फिर से हिला लेते हैं और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें बैटर डालेंगे। देखिए इस तरह से जो खाली जगह है उसे भर दीजिए। डोसे में अगर इस तरह से जाली आ रहा है इसका मतलब आपका बैटर बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें ढक्कन लगा के 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। 2 से 3 मिनट बाद हम ढक्कन को हटा देते हैं। देखिए ऊपर से ये सूख गया है, तो हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा तेल और फिर से हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे, या तब तक जब तक कि ये नीचे से ब्राउन ना हो जाए। डोसा पकने का निशानी है, देखिए साइड से इस तरह से ये अपने आप उठने लगेगा। तो अब हम इसे बहुत ही सावधानी से निकालते हैं क्योंकि ये बिल्कुल पतला डोसा बना है पेपर की तरह। तो देखा आपने बिना चावल और बिना सूजी के कितना क्रिस्पी और क्रंची डोसा तैयार है। तो आप इसे चटनी के साथ सर्व कीजिए और अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। और रेसिपी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।